हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह सुबह मैं पी ले रही हूँ अपना गर्म पानी, क्योंकि सुबह उठकर एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ मैं। और उसके बाद साइड में दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। और इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है, डाल दिया है ऑयल, हींग जीरा डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी सी मेथी डाल दी थी। अब डाल दिया टमाटर, हरी मिर्च, बाकी अपने जो डेली यूज़ में मसाले यूज़ होते हैं वही मैंने डाले हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है इसमें अभी, क्योंकि टमाटर जो आजकल आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, गलते नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया था, गरम मसाला। उसके बाद मसाला भुन गया था तो इसमें डाल दिया मैंने कटी हुई सब्जी। तो यहाँ पर हस्बैंड डाल रहे थे, बोल रहे थे मैं डाल देता हूँ, तुम अपना रिकॉर्ड कर लो। तो ये देखिए, और आटे के पैकेट आए हुए थे तो वो भी खाली किए थे अभी हस्बैंड ने, तो उनके हाथ भी हो रहे थे आटे में। मैं तो मना कर रही थी कि छोड़ दो, लेकिन नहीं, उनको करना है, जो करना है ना उनको करना ही है। तो पतिदेव चले गए हैं और मैं सब्जी को कर देती हूँ मिक्स। मिक्स करके इसको थोड़ी देर ढक कर रख दूँगी। और जो पीस इसमें साबुत रह गया था वो मैंने काट के इसी में डाल दिया है, तो इसको ढक कर रख दूँगी। और उसके बाद रोटी बना दी थी। तो हस्बैंड भी चले गए हैं, घर भी चला गया है। और छोटे बच्चों के अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं तो उनकी बुक्स वगैरह आ गई हैं, तो मुझे वो भी आज सेट करना है, इसका स्टडी टेबल भी बेटे का। और कनक ने तो अपनी बुक्स वगैरह सब रख दी हैं उनकी जगह पर। और जो पुरानी बुक्स हैं उनको हटाना है जगह से, क्योंकि फिर सब मिक्स हो जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी पुरानी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, उनको सब रद्दी में दे देंगे। तो सबसे पहले मैं रूम की क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में जब क्लीनिंग में लगूँगी तो फिर टाइम नहीं मिलता है इन सब चीज़ों का। तो सबसे पहले मैंने रूम की क्लीनिंग की थी, बेडशीट को झाड़ कर बिछा दिया है। और उसके बाद डस्टिंग वगैरह सब बेटे ने कर दी थी, मैंने नहीं की थी, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वरना एक्स्ट्रा काम तो रह ही जाते हैं। क्योंकि डस्टिंग तो डेली करनी होती है, आजकल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो डेली डस्टिंग हो जाए तो ठीक रहता है, वरना फिर से बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ मेरे कपड़े आए हुए थे जो मंगवाए थे मैंने शॉप से, तो वो मैंने रात को ही ट्राई करके देख लिए थे। जो मुझे ठीक आए थे वो मैंने रख लिए हैं, बाकी मैंने वापस कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो मुझे ठीक आए थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ पॉली बैग में ही, जिसमें आए थे उसी में रख दूँगी पैक करके, क्योंकि ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देते हैं तो इनमें सलवटें आ जाती हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े। तो इसलिए मैं जो पॉली बैग आते हैं वाइट कलर की जो पॉलीथीन आती हैं इनमें मैं रख देती हूँ पैक करके, जितने भी सूट मेरे रहते हैं तो इनसे ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। तो इस वजह से तो जितने भी सूट थे वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और एक सूट था जो मैं स्कूल में पहन के गई थी, तो वो आपने देखा ही होगा, बाकी 3 ये हैं। तो ये मैंने सर्दियों गर्मियों के लिए मंगवाए हैं, तो गर्मियों की शॉपिंग हो गई है। तो बस मैं टी शर्ट लोवर वगैरह नहीं पहनती हूँ, मैं डेली में सूट ही पहनती हूँ, तो इसलिए मैं सूट ही लेती हूँ हर साल। गर्मियों के अलग लेती हूँ, सर्दियों के अलग लेती हूँ, तो इस तरह से काम चल जाता है। तो यहाँ पर एक सूट था जो थोड़ा सा पार्टी वेयर था, तो वो जो 2-3 सूट थे वो कॉटन के थे, तो डेली यूज़ के लिए मंगवाए हैं ये मैंने। और जो मैंने अभी पॉली बैग में डाला है वो थोड़ा पार्टी वेयर है, वो डेली यूज़ के लिए नहीं है। और थोड़ा सा कपड़ा भी खड़ा खड़ा सा है उसका, शिमर जैसा, तो वैसे भी मुझे ऐसे कपड़े सूट नहीं होते हैं, ईचिंग होने लगती है मुझे तुरंत ही पहनते साथ ही, तो इसलिए मैं कम ही लेती हूँ, कॉटन के ज़्यादा सूटेबल होते हैं मुझे। तो मैंने जितने भी सूट थे वो पॉली बैग में ही डाल कर रख दिए हैं। उसके बाद मैंने कर दी है बेटे की स्टडी टेबल क्लीन, तो इसमें जितनी भी उसकी नोटबुक थी वो सारी मैंने रख दी हैं। और बुक्स जो हैं उसकी वो अपनी बैग में ही रखेगा वो, क्योंकि अब 1-2-4 दिन में स्कूल भी ओपन हो जाएंगे तो स्कूल जाना है, तो बैग में ही रखेगा वो, मैं ऐसे ही बाहर रख दूँगी। अब मुझे उसका बैग भी धोना है, तो देखते हैं, जैसा भी चलता रहता है, तो समय का कुछ भी पता नहीं होता है। क्योंकि ये व्लॉग जो है वो 3-4 दिन पुराना है। और उसके बाद मैं चली गई थी नेक्स्ट डे अपने मायके, क्योंकि बच्चों को जाना था, तो मैं भी बच्चों के साथ चली गई थी।
लेकिन जाते ही हमारी हो गई तबीयत ख़राब और 2 दिन बाद ही मुझे वापस आना पड़ा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और पूरी फैमिली में ही वायरल हो गया। आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। जिस टाइम पर मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पर मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को अपडेट देना भी ज़रूरी होता है, आपके साथ शेयर भी करना होता है व्लॉग। तो इस वजह से थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, तो इस वजह से मैंने इसको भी वॉइस ओवर करके एडिट करके वीडियो आपके लिए शेयर कर दी है। तो आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, प्लीज़ अपना सपोर्ट इस ऐसे ही बनाए रखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया, स्टडी टेबल की कर दी है क्लीनिंग, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी सब मैंने हटा दिया है। जो मुझे फेंकनी थी वो फेंक दी थी, बाकी मैंने रख दी थी। उसके बाद अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ और किचन वगैरह सब क्लीन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ नमकीन के पैकेट रखे हुए थे, तो उनको भी मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो उनके लिए मैं इस तरह के कंटेनर रखती हूँ बड़े बड़े, तो इनमें वो चीज़ें रख जाती हैं। जैसे नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह आते हैं तो मैं इनमें ही रखती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी नमकीन थी और 2-3 पैकेट ड्राई फ्रूट के थे तो वो भी मैंने रख दिए हैं। और अगर सभी चीज़ें इस तरह से अपनी जगह पर रख दी जाए तो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इधर उधर भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है, इसको भी मैं पोंछ दूँगी क्लीनर से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।